खुशी है कि गुजरात सरकार ने इसको विस्तार, महिलाओं के पोषण की चिंता की जा रही है। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये दिए जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और अपने आप में एक अनूठी योजना है जो आज भी चल, रोटलो ने वोटलो। साथियों, आज मुझे संतोष है, हमारी सरकार गरीब की साथी बनकर सेवक के भाव से उसके साथ खड़ी है, भोजन की चिंता की है। गरीबना घर में चूल्हो न सળગે, संतानों आंसू पीने सूई जाए, ये हमें भारत ने मंजूर नहीं। जब देशवासियों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह मानवता को महत्व देने वाली, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, इसलिए गरीब कल्याण योजना शुरू की। गुजरात ने आय सीमा बढ़ाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इसका लाभ ले सकें। आज हर साल केंद्र सरकार करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे इसलिए खर्च कर रही है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है। एनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। पीएम पोषण स्कीम के तहत करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है। अच्छे खान पान तक सीमित नहीं है, स्वच्छता भी इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए साफ सफाई पर हमारी सरकार बहुत ही बल दे रही है और सूरत ने तो स्वच्छता ना જ્યારે જ્યારે દેશમાં સ્પર્ધા થાય પહેલા બીજા નંબરે સુરત આપણું હોય જ। એટલે સુરતના અમારા લાલાઓ અભિનંદનના અધિકારી તો ખરા જ। साथियों, हमारा संस्थाएं कह रही है कि स्वच्छ भारत अभियान से गांवों में बीमारियां कम हुई है, की जिम्मेदारी है। उनकी देखरेख में हर घर जल अभियान चल रहा है। इससे जो साफ पानी घर घर पहुंच रहा है, इससे भी बहुत सारी बीमारियों में कमी आई है, करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया है। आज असली हकदार को उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है, लेकिन 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा
ફરજી રાશન કાર્ડ ધારક थे આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં શું કહે ને ભૂતિયા કાર્ડ 5 करोड़ देश में यानी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसके राशन कार्ड बन जाए और उसका राशन खाने वाले चोर लुटेरे की जमात भी रेडी हो અને તમે બધાએ શીખવાડ્યું છે એટલે આપણે શું કર્યું બધું સફાત ચટ કરી નાખ્યું हमने इन 5 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया हमने राशन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से उसका फायदा गरीब को जरूर मिलता है साथियों बीते दशक में इस सरकारी दुकान में जाते हैं और अपने हिस्से का राशन ले पाते हैं हमने राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी समस्या को हल किया सूरत में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए हमारे श्रमिक साथी काम करते हैं यहां भी मैं कई चेहरे देख रहा था कोई उड़िया है कोई तेलुगु है कोई महाराष्ट्र से है कोई बिहार से है कोई उत्तर प्रदेश से है एक जमाना था पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था हमने इस समस्या का समाधान किया हमने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो लाभार्थी को उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है यहां सूरत के भी अनेकों श्रमिकों को इसका लाभ हो रहा है ये दिखाता है कि जब सच्ची नियत के साथ उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत ना आए पक्का घर हो टॉयलेट हो गैस कनेक्शन हो नल कनेक्शन हो इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला અને તમે બધાએ શીખવાડ્યું છે એટલે આપણે શું કર્યું બધું સફાત ચટ કરી નાખ્યું हमने इन 5 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया हमने राशन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से उसका फायदा गरीब को जरूर मिलता है साथियों बीते दशक में इस सरकारी दुकान में जाते हैं और अपने हिस्से का राशन ले पाते हैं हमने राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी समस्या को हल किया सूरत में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए हमारे श्रमिक साथी काम करते हैं यहां भी मैं कई चेहरे देख रहा था कोई उड़िया है कोई तेलुगु है कोई महाराष्ट्र से है कोई बिहार से है कोई उत्तर प्रदेश से है एक जमाना था पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था हमने इस समस्या का समाधान किया हमने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो लाभार्थी को
उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है। यहां सूरत के भी अनेकों श्रमिकों को इसका लाभ हो रहा है। ये दिखाता है कि जब सच्ची नियत के साथ उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। पक्का घर हो, टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो, इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला। हमारी सरकार ने स्वनिधि योजना से उनको भी बैंकों से मदद दिलवाई। फुटपाथ पर बेचना, लारी में माल बेचवा वाला बच्चा ने इस वर्ष के बजट में तो ऐसे साथियों के लिए हमने एक विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। हमारे विश्वकर्मा साथी जो हर राज्य में, हर गांव शहर में रोजमर्रा के किसी ना किसी काम से जुड़े हैं, उनके लिए भी पहली बार सोचा गया। देश भर में हजारों हजार ऐसे साथी आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं, उनको नई नई डिजाइन सिखाई जाती है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनको धन भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। अपने परंपरागत काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। साथ सबका विकास है। ऐसे ही प्रयासों के कारण बीते दशक में 25 करोड़ भारतीय गरीबी हटाओ के नारे 50 साल तक देश सुन सुन करके थक गया था। देशवासियों के कान पक गए थे। दरेक चूंटणी આવે એટલે ગરીબી હટાઓ ના ભાષણો થતા હતા। ગરીબી હટતી નહોતી। તમે મને એવો ગળ્યો કે ત્યાં જઈને એવો હું કામે લાગી ગયો। आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे भारत के गरीब परिवार, 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, यहां सूरत में बड़ी संख्या में हमारे मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। मिडिल क्लास का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बीते दशक में मिडिल क्लास को सशक्त करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष के बजट में इसी भावना को आगे बढ़ाया गया। इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है, उससे दुकानदारों को, कारोबारियों को, कर्मचारियों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स हो चुका है। किसी ने सोचा तक नहीं था। और इतना ही नहीं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो 13.25 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो टैक्स स्लैब है उनको भी नए सिरे से बनाया गया है। इसका फायदा हर टैक्स पेयर को होगा। यानी
अब देश के, गुजरात के, सूरत के मिडिल क्लास परिवारों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। ये पैसा वो अपनी जरूरतों पर खर्च करेगा, इसे वो अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर पर लगाएगा। साथियों, सूरत उद्यम करने वालों का शहर है। यहां बहुत बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं। सूरत लाखों लोगों को रोजगार देता है। हमारी सरकार आज लोकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में जुटी है। इसलिए एमएसएमईज को बहुत अधिक मदद दी जा रही है। सबसे पहले हमने एमएसएमईज की परिभाषा बदली। इससे एमएसएमईज के लिए अपना विस्तार करने का रास्ता खुला। इस वर्ष के बजट में इस परिभाषा में और सुधार किया गया है। बीते वर्षों में हमने एमएसएमईज के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को आसान किया है। एमएसएमईज के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा इस बजट में की गई है। इससे एमएसएमईज को बहुत मदद मिलेगी। हमारा प्रयास है कि हमारे एससी एसटी वर्गों के हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में उद्यमी बने, एमएसएमई सेक्टर में आए। इसमें मुद्रा स्कीम ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस वर्ष के बजट में पहली बार उद्यम करने वाले ऐसे वर्गों के साथियों को 2 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की गई है। आदिवासी और महिलाएं 2 करोड़ रुपया, इसका बहुत अधिक फायदा सूरत के, गुजरात के हमारे नौजवान उठा सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आइए मैदान में, मैं आपके साथ खड़ा हूं। साथियों, भारत को विकसित बनाने वाले अनेक सेक्टर्स में सूरत की बहुत बड़ी भूमिका है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां के टेक्सटाइल, केमिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार हो। हम सूरत को ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जहां ग्लोबल बिजनेस फुटप्रिंट हो, एक ऐसा शहर जहां शानदार कनेक्टिविटी हो। इसलिए हमने सूरत एयरपोर्ट की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को बनवाया। सूरत के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन, ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। सूरत मेट्रो से भी शहर की कनेक्टिविटी और शानदार होने जा रही है। सूरत देश के सबसे बड़े वेल कनेक्टेड सिटी बनने की राह पर तेज गति से चल रहा है। इन सब प्रयासों से सूरती लोगों का जीवन आसान हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है। साथियों, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने देश की नारी शक्ति से अपनी सफलताओं को, अपनी उपलब्धियों को, अपने जीवन की प्रेरणादायी यात्रा को नमो ऐप पर शेयर करने का आग्रह किया था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अनेक बहनों बेटियों ने नमो ऐप पर अपनी गाथाएं शेयर की है।
कल ही महिला दिवस है और कल महिला दिवस के मौके पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐसी ही कुछ प्रेरणादायी बहनों बेटियों को सौंपने जा रहा हूं।